नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं अगर एफ&ओ के अंदर लॉस होगा तो क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी टैक्स ऑडिट की। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप एफ&ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, एफ&ओ के अंदर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर आपका लॉस हुआ एफ&ओ से, क्या यहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा या नहीं कराना होगा, इसको डिटेल में समझेंगे। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों बात करने वाला हूं टैक्स ऑडिट इफ लॉस इन एफ&ओ। अगर एफ&ओ के अंदर लॉस हो तो क्या यहाँ पे टैक्स ऑडिट कराना होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एफ&ओ ट्रांजैक्शन जो है वो नॉर्मल बिजनेस के अंदर आता है। अगर आप एफ&ओ की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसको नॉर्मल बिजनेस के रूप में माना जाएगा इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से। और उससे अगर जो लॉस निकलेगी वो भी नॉर्मल बिजनेस की लॉस मानी जाएगी, इनकम निकलेगी तो नॉर्मल बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। ऐसे में जो टैक्सेशन का प्रोविजन है वो नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से लगता है। ठीक है। ऑडिट की बात करें तो ऑडिट सेक्शन 44AB के अंदर ऑडिट के प्रोविजन है, जिसके अंदर दो क्लोज हैं, समझेंगे। सेक्शन 44AB का क्लोज ए के अंदर ये बोलता है कि ऐसे पर्सन जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होती है तो उनको ऑडिट कराना होगा अगर वो डिजिटली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उनकी डिजिटली ट्रांजेक्शन 95% है, 95% है या उससे ज़्यादा है, और नॉन डिजिटली यानी कैश में जो ट्रांजैक्शन है वो 5% से कम है, तो उस केस में जो ऑडिट कराने की लिमिट है वो 10 करोड़ है। ठीक है। और हमारा जो एफ&ओ है, एफ&ओ भी एक डिजिटली ट्रेडिंग है जिसके अंदर कैश का कुछ लेन देन होता नहीं है, तो इस केस में आपका जो ये वाला टर्नओवर लिमिट है ऑडिट का ये एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है वो 95% डिजिटली है। एक और आता है इसके अंदर सेक्शन 44AB के अंदर ई वाली जो लिमिट होती है, जिसके अंदर बोलते हैं कि अगर आपने 44AD को ऑप्ट किया हुआ है सब सेक्शन 4 के हिसाब से, और वहाँ पे अगर आपकी लिमिट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस हो जाती है, अगर आपकी इनकम वहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है कि 6% से अगर आप कम दिखा देंगे तो उस केस में ऑडिट कराना हो जाएगा। या फिर आपने 44AD को ऑप्ट करके स्विच करके लॉस डिक्लेयर करना चाहा तो उस केस में भी आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो 44AD ऑप्ट करके अब अपनी टर्नओवर का 6% यहाँ पे इनकम दिखाते हो, ठीक है, 44AD के अंदर, उस हिसाब से आपका जो भी टैक्स बनता है वो दे सकते हो। अब 2 करोड़ रुपीज़ के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आपकी एफ&ओ की ट्रांजेक्शन अप टू 2 करोड़ रुपीज़ तक है, टर्नओवर का 6% इनकम दिखानी होगी और फिर जो भी इनकम होगा उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है। इसको प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम बोलते हैं। और दोस्तों अगर आपने एक बार प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ले लिया सेक्शन 44AD सबसेक्शन 1 को, तो 5 साल तक इसको आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। 5 साल तक आपको सेक्शन 44AD के क्लोज ए को लेना होगा। बीच में अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं, मतलब 44AD के सबसेक्शन 1 से प्रेजम्पटिव स्कीम से बाहर होते हैं और अपने लॉस को डिक्लेयर करना चाहते हैं एफ&ओ की, तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ पे मिस्टर अनुज एक पर्सन है जो एफ&ओ ट्रांजेक्शन कर रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20, और उसने प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है और 6% के हिसाब से जो भी टर्नओवर होता है उसका 6% वो इनकम दिखाता है। ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात है। उसकी इनकम सैलरी से है 6 लाख रुपए की और एफ&ओ ट्रांजेक्शन 10 लाख की है और लॉस भी है 2 लाख रुपए की। ठीक है। अब वो अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, अपने लॉस को दिखाना चाहता है, ठीक है, ताकि लॉस का जो बेनिफिट है वो ले सके। तो यहाँ पे उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना होगा, टैक्स ऑडिट कराना होगा। बेसिक किसके लिए, क्योंकि वो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से बाहर हो रहा है। पहले वो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को उसने ऑप्ट किया हुआ था। अब इस सिचुएशन में अगर ये फर्स्ट टाइम इसकी एफ&ओ ट्रांजेक्शन होती और इसने प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को नहीं किया होता, तो उस केस में ITR 3 को फाइल करके ITR 3 के अंदर अपने लॉसेस को दिखा के कैरी फॉरवर्ड कर सकता था। लेकिन वो पहले से ही उसने प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, तो अब वो स्विच नहीं कर सकता। अगर स्विच करके नॉर्मल इनकम में दिखाना चाहता है, लॉस को दिखाना चाहता है, तो उसे टैक्स ऑडिट कराना होगा। तो समझ गए दोस्तों, सिंपल सी बात है। अगर आप फर्स्ट टाइम एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने ITR पहले फाइल नहीं करी है और आपका लॉस आया हुआ है और आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तब तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। आप ITR 3 फाइल कर लो और ITR 3 के अंदर अपने लॉस को डिक्लेयर कर दो और कैरी फॉरवर्ड कर लो अपने लॉस को। लेकिन अगर आप पहले से आप ITR फाइल कर रहे हैं
और आपने प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को सेक्शन 44AD को ऑप्ट किया हुआ है, आप उससे बाहर होना चाह रहे हैं और अपने लॉस को डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑडिट कंपलसरी है, चाहे आपने ऑप्ट किया है या नहीं किया है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो दो सिचुएशन है। पहले सिचुएशन के अंदर आपने पहले ITR कभी नहीं फाइल किया है तो ITR फाइल करके नॉर्मल इनकम में दिखा दो, प्रेजम्पटिव को ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। अगर पहले से आप ITR फाइल कर रहे हैं और आपने प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को लिया हुआ है 44AD को, तो उस केस में जो भी लॉस होगा उसको अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लॉस अपना डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो प्रेजम्पटिव से बाहर निकलना होगा, नॉर्मल इनकम में दिखाना होगा, तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। उसके लिए आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। और दोस्तों, अगर आपको टैक्स ऑडिट की हमारी पेड सर्विसेज लेनी है तो वो भी ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके टैक्स ऑडिट की सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।